जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि अभी के समय में देश में बहुजन समाज कहाँ पर आकर के खड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बहुजन समाज के लोगों के ऊपर शोषण ना होता हो, बहुजन समाज के बेटी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ न किया जाता हो। लेकिन बहुजन समाज के लोगों का आंख खुल नहीं रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। कारण को कोई समझ ही नहीं पा रहा। और जो काम हो रहा है, जो घटना घट रही है, उनको एक समस्या दिख रही है, वो कारण नहीं दिख रही है। और उस पर वो काम करते हैं, समस्या समझ करके काम करते हैं। तो हमें समस्या देख करके काम नहीं करना है, हमें कारण देख करके काम करना है। कारण जब समाप्त हो जाएगा तो समस्या हमारे साथ कभी नहीं होगी। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। याद रखना मेरे बहुजन समाज के लोगों, झाड़ू जब इकट्ठा होता है तो कचरा को साफ करता है, और जब झाड़ू जो है बिखर जाता है तो खुद कचरा बन जाता है। वो तय आप ही को करना है कि झाड़ू की तरह इकट्ठा होकर के कचरा को साफ करना है या बिखर करके खुद कचरा बनना है। वो तय आपको करना है। मेरा सवाल बहुजन समाज के लोगों से है कि आपके ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, बहन बेटी की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ होता है, तो केंद्र में बैठे मोदी सरकार तो कुछ बोलता नहीं, लेकिन विपक्ष में बैठा एन के लोग कुछ नहीं बोलते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है कि केंद्र में बैठे पक्ष के लोग, एनडीए सरकार के लोग, और विपक्ष में बैठे इंडिया गठबंधन के लोग, दोनों का मानसिकता एक ही है, एक ही जैसा है। इसलिए नहीं बोलते। पक्ष के लोग जब नहीं बोलते, कम से कम विपक्ष के लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलते। यहां तो साफ ही झलक रहा है ना कि जो पक्ष में बैठा लोग सोच रहा है, वही विपक्ष में बैठा हुआ लोग सोच रहा है। और हमारा बहुजन समाज कुछ सोच ही नहीं रहा है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों कि जिस प्रकार से आपके ऊपर जुल्म शोषण हो रहा है, वो एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और वो षड्यंत्र क्या है, वो आपको मैं एक कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप गौर से सुनिए कि पक्ष और विपक्ष के लोग जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो बहुजन समाज के प्रति क्या सोच रहे हैं। वो हमारे प्रति यही सोच रहे हैं कि मैं पक्ष भी हूं, मैं विपक्ष भी हूं, मैं इधर भी हूं और मैं उधर भी हूं, मैं पक्ष भी हूं, मैं विपक्ष भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं। कैसे बचोगे तुम, कैसे बचोगे तुम। ये बहुजन समाज को कह रहे हैं कि कैसे बचोगे तुम। ये सोचना होगा कि उनकी मानसिकता क्या है और आगे क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि अदालत भी मैं, वकील भी मैं, अदालत भी मैं, वकील भी मैं, मुंसिफ भी मैं, तहसील भी मैं। तुम्हें क्या लगता है इंसाफ दूंगा? कैसे बचोगे तुम, कैसे बचोगे तुम। कि सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा, मीडिया भी मेरा, पत्रकार भी मेरा। कैसे बचोगे तुम, कैसे बचोगे तुम। और आगे क्या कह रहे हैं कि मंदिर भी मेरा, पुजारी भी मेरा, मंदिर भी मेरा, पुजारी भी मेरा, दान भी मेरा, और उसमें मिलता हुआ सामान भी मेरा। कैसे बचोगे तुम,
कैसे बचोगे तुम। और लास्ट पंक्ति में वो क्या कह रहे हैं, इसको गौर से सुनिएगा। देश तुम्हारा, बहुजन समाज के लोगों, दिमाग के बत्ती जला लो, अपने आंख को खोलो और देखो और समझो कि वो क्या तुम्हारे प्रति षड्यंत्र लगा करके, षड्यंत्र रच करके रखे। वो क्या बोल रहे हैं कि देश तुम्हारा, मुद्दा तुम्हारा, नेता तुम्हारा, लेकिन उसमें दौड़ता विचार हमारा। कैसे बचोगे तुम, कैसे बचोगे तुम। बचना हम बहुजन समाज के लोगों को है। उन मनुवादी ताकतों से बचना होगा, वो ब्राह्मणवादी ताकतों से बचना होगा। वो ब्राह्मणवादी ताकत हमारे बहुजन समाज के प्रति पक्ष में बैठ करके, विपक्ष में बैठ करके जो सोच रहे हैं, उनके सोच को मैं आप लोग के बीच में एक कविता के माध्यम से रखने का काम किया। आपको सोचना होगा, समझना होगा और समझ करके विचार करना होगा। आपने मेरे बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार।